मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2007। मुरली का सार है, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। कई बच्चे सम्मुख हैं, नयनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। वो कौन से 3 भाग्य हैं? एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। तो सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं, और आप सभी सिकिलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, तो दिल में गाते रहते हैं ना, वाह 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 वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप आप किसके गीत गाते हैं? भक्ति में भक्त किसके गीत गाते हैं? भगवान के। और भगवान जो बाप है हमारा, वो किसके गीत गाता है? आप लवली बच्चों के, लकी बच्चों के। तो अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हैं? तो परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है ना, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलदा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आपने तो बाप को ढूंढा, वो मिला ही नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तभी तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं। क्या जानते हैं बाबा? कि मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है हमें बाबा के पास। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को तो पहचान लिया। ये है हम सब बच्चों की विशेषता। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो ऐसा कहता है नहीं नहीं तेरा बाबा? है कोई ऐसा जो कहते हैं तेरा बाबा? सब कहते हैं ना कि मेरा बाबा। तो यही विशेष है ना।
तो इतने बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान ही नहीं सके। और लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया, बनाया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इस खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? स्पीड तो बनानी पड़ेगी ना साथ में। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला? नहीं, ऐसा नहीं है कभी चलते कभी उड़ते। तो सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना? क्यों बताओ? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है। क्या गारंटी ली है? कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो। क्या गारंटी ली है बाबा ने? कि किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में और बुद्धि में भी है, फील भी कर रहे हैं और बुद्धि में विचार भी बार बार अगर ऐसे आ रहे हैं, तो क्या करना है? बाप को दे दो। बाप तो लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? तो जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? बताओ। या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? तो बाबा कहते देखो, कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं हैं, कहते हैं कि बाबा ले लो बोझ। बाबा कहते लेकिन अंदर से चाहते ही नहीं है, क्योंकि आदत से मजबूर है। तो अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो के मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हैं। शक्तियाँ मजबूत हो के मजबूर है, मजबूत है ना। तो बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे। बाबा कहते छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं हैं। और छोड़ने का साधन क्या है? दृढ़ संकल्प। क्या है छोड़ने का साधन? दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं कि दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो कि बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या है। तो रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो, यही करते हो ना, कहते हो सोचते हो तो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? दिल से रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। ये फील करो कि बोझ में हमारी स्थिति कैसी होती है, और जब हम बाबा को देकर हल्के हो जाते हैं तब हमारी स्थिति कैसी होती है। अंतर सामने रखो, इस दोनों को डिफरेंस फील करो इनका। क्यों अंतर सामने रखना है? क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वो करके दिखाना है, ये देखना चाहते हैं बाबा हमारी कथनी और कहनी में एक समानता हो। क्योंकि जो सोचते हो वो स्वरूप में ला रहा है, क्योंकि बाप का वर्षा है ना। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। यही वर्षा है, यही हमारा अधिकार है। तो बाबा कहते सभी को निमंत्रण भी तो यही देते हो ना आप, कि आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो फिर पूछो अपने आप से कि क्या मुक्तिधाम में मुक्ति का अनुभव करना है, या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अब संगम में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। अभी संस्कार बनाएंगे तभी तो करेंगे ना। क्योंकि आप कहते हो, क्या कहते हो? कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कारों से दैवी संसार बनाने वाले हैं।
तो अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। कौन? मैं अपने संस्कार से अपने लिए नया संसार बना रहा हूँ। तो अब संगम पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो कि सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुई है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उनसे मुक्त हुए हो। ब्राह्मण जीवन में तो पुराने जीवन के जो संबंध हैं उनसे मुक्त हुए हैं, लेकिन सर्व संबंधों से, बंधनों से मुक्त हैं। ये कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त, जीवन बंद दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है कि इसमें हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का क्या करते हैं, ज्ञान भी लेते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो बाबा कहते अभी अनुभव कर सकते हो आप कि जीवन बंध क्या है और जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं ना कि आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो आप? कि बाप समान बनना है। पक्का है ना? यही जवाब देते हो ना कि बाप समान बनना है। बाबा कहते हो बाप समान बनना है या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, तो समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा? बाबा कहते हैं बताओ पूरा समान बनना है या थोड़ा बनेंगे तो चल जाएगा। तो उसको तो नहीं कहेंगे ना समान, बाप समान। तो बाप तो मुक्त है या बंधन में है? अगर किसी भी प्रकार का, तो कौन सी प्रकार है? चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सका नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का अगर बंधन है, आदत का बंधन है या स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो फिर बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो, क्या करते हो कि बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या करते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है कि वायदा तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फ़ायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों की फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल हो, बच्चों के फ़ायदे, बच्चे जो सोचते हैं इससे फ़ायदे बाबा के, तो उसका भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो फिर कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो यह सेंटर्स की टीचर्स बैठी हैं ना, तो ये भी सेंटर्स निवासी बैठे हैं, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, हैं समान। बाबा कहते हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी कि बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते हैं ना। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? और अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सत्युग में तो नेचुरल लाइफ होगी और अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे कि अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है।
खजाने को यूज़ करने से खजाना बढ़ता है, तो खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है कि वो सबके पास है, हर एक के स्टॉक को भी देखा है। बाबा देखते हैं हर एक के स्टॉक को। बुद्धि है स्टॉक रूम, सब कुछ रखते कहाँ है, बुद्धि में तो रखते हैं ना। तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है, सबकी बुद्धि देखी है बाबा ने। स्टॉक में है, बुद्धि में तो है सारे पॉइंट्स ज्ञान के, लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में ही सोचते हैं कि हाँ हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। पॉइंट्स के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते। पॉइंट बन के माना बिंदी बन के। कौन सी बिंदी? मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा, वो बन के उसको यूज़ नहीं करते उस स्थिति को। इसलिए फिर वो पॉइंट ही रह जाती है। तो बाबा कहते हैं पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं कि ये नहीं करना है, फिर भी भूलते हैं, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतनी सहज विधि सुनाई है। कौन सी? बाबा कहते हैं सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज़ करना है और कोई भी मात्रा की ज़रूरत नहीं है। 3 बिंदियाँ यूज़ करो। तो आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाती है तो क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और या आश्चर्य की रेखा बन जाती है, एक्सक्लेमेशन साइन बन जाता है ना, लाइन बन गई। और वहाँ जहाँ हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है। हाथ हिला माना बुद्धि हिली, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल कोई? तो बाप दादा ने तो दूसरी विधि भी सहज युक्ति बताई है। वो क्या है? पिछली बार क्या बताया था बाबा ने हमें? दुआ दो और दुआ लो। आज की मुरली में क्या युक्ति बताई बाबा ने? कि बिंदी बन जाओ, पॉइंट। तो पिछली मुरली में बाबा ने कौन सी युक्ति बताई थी? दुआ दो और दुआ लो। तो बाबा कहते हैं अच्छा योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम भी हो जाती हैं और भाषण करने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन दुआ दो और दुआ लो, एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो कि दुआ लेनी और दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी दे, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी दे, वो कुछ भी दे, सामने वाली आत्मा प्यार दे, सम्मान दे, गाली दे, कुछ भी दे, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। एक बात पक्की करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। तो एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो और फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी ना। ज्ञान नहीं समझ आता, छोड़ दो। ये तो समझ आता है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। ये तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना। कहाँ जाओ? जब अपने कर्म क्षेत्र में जाओ, मधुबन से वापस अपने घरों में जाओ, तो बाबा कहते ये ट्रायल करना। इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो फिर योग युक्त हो गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखना है? कि दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी। देखो बाबा कैसे हमें प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली। बाबा कहते कुछ भी हो सकता है, कोई बद्दुआ भी दे देगा आपको। पुराने कर्मों का हिसाब किताब है ना, वो तो सामने आएगा। बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी।
क्योंकि वादा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है ना आप बच्चों का कि ये वायदा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वायदा करेंगे तो वो भी अपना काम करेगी ना। तो जब माया जीत बन जाएंगे वो फिर नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वो अपना काम करेगी, क्योंकि अभी हम इन प्रोसेस हैं, तो वो भी करेगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है? हो सकता है तो हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। हाँ बताइए, हो सकता है? सब तरफ की टीचर्स आई हैं ना, तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह ये होमवर्क देना है, ये करना है। और बाबा कहते हैं उसकी रिज़ल्ट भेजनी है कि कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, स्वीट एंड शॉर्ट। बाबा कहते बस ऐसे ही बोलना, इतने जने ओके, इतने जनों में से ओके में लकीर लगी है। इसमें देखेंगे कि डबल फॉरनर्स आए हैं, तो डबल फॉरनर्स काम करेंगे ना। तो 1 सप्ताह की रिज़ल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। क्या देखेंगे कि बच्चों के लिए सहज है, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी। बाबा ने पहले तैयार किया हमें कि माया आएगी। और आप कहेंगे कि बाबा मेरे को तो पहले ऐसा कभी संकल्प ही नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वालों की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता, और सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना। क्या चेक करना? कि अपने आप को देखना, मेरी स्थिति कैसी है, और फिर अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमज़ोरी बाप को दे दो ना, फिर क्यों रखी है? बाप को तो अच्छा ही नहीं लगता है, क्यों कमज़ोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ, दे दो कि मेरे से नहीं संभाली जाती, आप पकड़ो, फ्री हो जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आती, तो क्या करता है? फेंक देता है, मम्मी पापा को दे देता है वापस कि मम्मी पापा आप ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है ना, एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? तो ये तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसको संभाल के भी रख रहे हैं, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? तो आपको क्या बनना है? अच्छे से अच्छा है ना? अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। क्या बनना है आपको? अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसे दे दो। और अगर वापस आए तो अमानत समझ के फिर से दे दो। बच्चे कहते बाबा फिर आ जाती है, तो बाबा क्या कहते हैं? वापस अगर आ गई तो समझो ये तो मेरी नहीं, बाबा की है, अमानत समझ के दो, बाबा को फिर से वापस दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी। तो जो चीज़ बाप की हो गई, तो बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास अगर गलती से आ जाए तो क्या करेंगे आप? अलमारी में रख देंगे? रख देंगे? निकालेंगे ही ना। तो कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं, तो दे दो फिर। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो। हाँ, हमारे पास अपना क्या है? अपने तो भिखारी है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे पास तो कुछ और चीज़ है ही नहीं तुम्हारी, है ना। तो आपके पास
है ही नहीं तो दे दो फिर। लेकिन ये तो दे सकते हैं ना, और कोई चीज़ें तो है ही नहीं हमारे पास बाबा को देने के लिए, यही है हमारे पास। तो बाबा कहते ये तो फिर दे सकते हैं ना, अक्क के फूल हैं वो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है ना। अच्छा, तो सब चीज़ें हम बाबा को दे देंगे जो हमारी चीज़ नहीं है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल के पसंद बच्चे, बाबा के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देह भान से न्यारे सिकिलदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन क्या हो जाएगी? महान बन जाएगी। क्या कहते बाबा? अमृत वेले के महत्व को जानकर क्या करना है? उस समय अपनी पावरफुल स्टेज बनानी है तो सारे दिन की जीवन महान बनेगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। तो बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं, प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।